में डूबी होती है, तब ब्रह्म मुहूर्त में एक अदृश्य द्वार खुलता है। ये वही क्षण है जब परमात्मा स्वयं आत्मा को संकेत देते हैं, जब भाग्य लिखा नहीं जाता बल्कि बदला जाता है, और जो इस समय जाग जाता है वह केवल दिन नहीं, अपना संपूर्ण जीवन जीत लेता है। रात का अंतिम प्रहर था। आकाश गहरे नीले रंग में डूबा हुआ था और पृथ्वी पर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी, मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। वैकुंठ धाम में दिव्य प्रकाश की लहरें धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी और उस प्रकाश के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ था। उसी समय उनके परम भक्त और वाहन गरुड़ जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन आज उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, एक ऐसा प्रश्न जो उन्होंने अनगिनत बार पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए महसूस किया था, पर उसका उत्तर कभी नहीं मिला था। उन्होंने देखा था कि कुछ मनुष्य अत्यंत साधारण होते हुए भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन में एक अद्भुत तेज होता है, उनकी वाणी में शक्ति होती है और उनके निर्णय हमेशा सही सिद्ध होते हैं। जबकि कुछ लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता, वह शांति और वह दिव्यता प्राप्त नहीं होती। गरुड़ जी ने विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर एक विचित्र रहस्य देखा है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा होती है, मानो स्वयं ईश्वर उनके साथ हो। उनके जीवन में बाधाएं आती हैं लेकिन उन्हें रोक नहीं पाती। उनका मन स्थिर रहता है और उनका भाग्य स्वयं उनका मार्ग प्रशस्त करता है। जबकि अधिकांश मनुष्य भ्रम, भय और असफलता में ही उलझे रहते हैं। हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल कर्मों का परिणाम है या इसके पीछे कोई और गुप्त रहस्य भी है? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अथाह सागर लहराने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये हर उस आत्मा का प्रश्न है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी है। हर वह मनुष्य जो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया, वह इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में भटक रहा है। और आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ जी की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने ध्यान पूर्वक भगवान की ओर देखा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, पृथ्वी लोक का दृश्य, जहां अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे। चारों ओर अंधकार था, केवल कुछ स्थानों पर हल्की हल्की रोशनी थी। लेकिन तभी भगवान ने कहा, गरुड़, ध्यान से देखो, ये समय साधारण नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये वह क्षण है जब सृष्टि की सबसे दिव्य शक्ति जागती है। ये वह समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। गरुड़ जी ने देखा कि कुछ मनुष्य उस समय जाग रहे थे। वे शांत बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी, उनका मन स्थिर था और उनके चारों ओर एक हल्का दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें स्पर्श कर रही हो। गरुड़ जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह कौन सी शक्ति है जो इस समय जागती है और यह सभी मनुष्यों को क्यों प्राप्त नहीं होती? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब स्वयं ब्रह्मांड की चेतना सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह क्षण है जब परमात्मा की ऊर्जा सीधे आत्मा तक पहुंचती है। लेकिन केवल वही मनुष्य इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है जो इस समय जागकर अपने मन को स्थिर करता है, क्योंकि सोया हुआ मनुष्य उस दिव्य संकेत को ग्रहण नहीं कर सकता जो इस समय उसे दिया जाता है। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे।
भगवान आगे बोले, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है तब वह केवल अपने शरीर को विश्राम दे रहा होता है, लेकिन जब वह उसी समय जागता है तब उसकी आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है तब उसकी सुप्त शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं, उसका अंतर ज्ञान प्रबल हो जाता है, उसका मन स्पष्ट हो जाता है और उसका भाग्य उसके पक्ष में कार्य करने लगता है। गरुड़ जी ने देखा कि जो मनुष्य उस समय जाग रहे थे उनके चारों ओर का वातावरण अलग था, उनकी सांसें गहरी और शांत थी और उनके भीतर एक अद्भुत स्थिरता थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, यह वही शक्ति है जिसे अधिकांश मनुष्य जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह शक्ति हर दिन उनके पास आती है ब्रह्म मुहूर्त के रूप में, लेकिन वे सोते रहते हैं और उस अवसर को खो देते हैं। गरुड़ जी का हृदय इस रहस्य को जानकर आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। Hello, what is your name? My name is Rahul. How old are you? I have 22. I have 22 नहीं, I am 22 years old होता है। Okay, I'm 22 years old. Where are you from? I am Uttar Pradesh. I am उत्तर प्रदेश नहीं, I am from उत्तर प्रदेश होगा। Oh, ठीक है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं, AI टीचर्स ट्राई किया? वो तो महंगे होते होंगे ना? बिल्कुल नहीं, बस ₹1 का ट्रायल चाय से भी सस्ता है, इसलिए लाखों लोग इंग्लिश सीखो पर इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लिश सीखो ऐप पे एक्सपर्ट्स 2-5 मिनट के सिंपल वीडियो में हिंदी में लेसन्स देकर इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। रोज एक्सपर्ट्स के साथ जो सीखा मेरे साथ आके प्रैक्टिस करो, मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। पर टाइम नहीं मिलता। रोज की सिर्फ 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस काफी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वाओ, कैसे ज्वाइन करूं? ये इंस्टॉल का बटन दबाओ और इंग्लिश सीखो ऐप इंस्टॉल करो। सिर्फ 15 दिनों में तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। चलो शुरू हो जाओ। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। Sunlight alone softens whisper, letting go. The roses always chase the light. We are light, we shining bright. Oh. Presenting 2026 Kia Ceros with sporty SUV design. There's something for everyone. Kia, movement that inspires. गया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल जागने से ही यह शक्ति प्राप्त हो जाती है या इसके पीछे कोई और रहस्य भी है? भगवान श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, जागना केवल पहला द्वार है, लेकिन उस द्वार के पार एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम मनुष्य जानते हैं, और वही रहस्य यह तय करता है कि कौन साधारण रहेगा और कौन असाधारण बनेगा। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के उन शब्दों को सुनकर और भी अधिक गंभीर हो गए। उनका मन अब उस रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो उठा था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल पहला द्वार है तो वह अगला रहस्य क्या है जो यह तय करता है कि कौन साधारण रहेगा और कौन असाधारण बन जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी करुणामयी दृष्टि पृथ्वी लोक की ओर केंद्रित की और बोले, गरुड़, ब्रह्म मुहूर्त में केवल शरीर का जागना पर्याप्त नहीं होता, उस समय आत्मा का जागना आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय सृष्टि की सबसे सूक्ष्म और दिव्य तरंगे प्रवाहित होती हैं और वे केवल उसी मनुष्य को स्पर्श करती है जिसका मन शांत और ग्रहणशील होता है। जैसे ही भगवान ने यह कहा, उनके सामने एक और दृश्य प्रकट हुआ। एक साधारण मनुष्य का, जो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, लेकिन वह उठते ही अपने मन को संसार की चिंताओं में उलझा देता था।
कभी धन की चिंता, कभी अपमान का भय, कभी भविष्य की बेचैनी। और भगवान ने कहा, गरुड़ देखो, ये मनुष्य जाग तो गया है, लेकिन उसकी चेतना अभी भी सोई हुई है, उसका मन अभी भी भय और भ्रम में बंधा हुआ है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य शक्ति उसके पास आकर भी लौट जाती है। गरुड़ जी ने ध्यान से देखा, उस मनुष्य के आसपास कोई प्रकाश नहीं था, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसकी ऊर्जा बिखरी हुई थी। फिर अचानक दृश्य बदल गया और एक अन्य मनुष्य दिखाई दिया, जो उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी सांसों को शांत किया और अपने मन को भीतर की ओर केंद्रित कर लिया। उसके चेहरे पर शांति थी, उसके भीतर कोई भय नहीं था, और तभी उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी चेतना को स्पर्श कर रहा हो। गरुड़ जी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, इन दोनों मनुष्यों ने एक ही समय पर जागरण किया, फिर भी एक को यह शक्ति प्राप्त हुई और दूसरे को नहीं, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़, ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अर्थ केवल आंखें खोलना नहीं है, इसका अर्थ है अपने मन को संसार के शोर से मुक्त करना, क्योंकि ये वह समय है जब परमात्मा की चेतना मनुष्य की चेतना को स्पर्श करती है। लेकिन यदि मनुष्य का मन भय, क्रोध और चिंता में उलझा हो तो वह उस दिव्य संकेत को ग्रहण नहीं कर पाता। भगवान आगे बोले, गरुड़, ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष शक्ति जागती है, जिसे अंतर चेतना की शक्ति कहा जाता है। ये वही शक्ति है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर दिखाती है। यही शक्ति भविष्य के संकेत देती है। यही शक्ति मनुष्य को वह निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो उसे सफलता और शांति की ओर ले जाता है। लेकिन यह शक्ति केवल उसी मनुष्य के भीतर सक्रिय होती है जो उस समय अपने मन को शांत और स्थिर रखता है। गरुड़ जी ने देखा कि जो मनुष्य शांत बैठा था, उसके मस्तिष्क से हल्की स्वर्णिम तरंगे निकल रही थी और वे तरंगे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ रही थी, मानो कोई अदृश्य संवाद हो रहा हो। और भगवान ने कहा, गरुड़, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन को स्थिर करता है, तब उसकी आत्मा और परमात्मा के बीच एक सीधा संबंध स्थापित हो जाता है और उसी क्षण उसके भीतर वह शक्ति जागती है, जिसे संसार अंतर्ज्ञान, दिव्य मार्गदर्शन और भाग्य का जागरण कहता है। गरुड़ जी का हृदय इस ज्ञान को सुनकर श्रद्धा से भर गया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या यही कारण है कि कुछ मनुष्य बिना अधिक प्रयास के भी सही मार्ग पर चल पड़ते हैं और उनका जीवन स्वयं उन्हें सफलता की ओर ले जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागी हुई चेतना मनुष्य को वह दिखा देती है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। वह उसे उन गलतियों से बचा लेती है जो अन्य मनुष्य करते हैं। और यही कारण है कि ऐसे मनुष्य का भाग्य उसका साथ देने लगता है, क्योंकि उसका मन अब ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो चुका होता है। फिर भगवान का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन गरुड़, यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद मनुष्य समझ जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल शक्ति प्राप्त करने का समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब स्वयं परमात्मा मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि वह इस दिव्य अवसर के योग्य है या नहीं। ये है मेरी पीएचडी की डिग्री, मेरे रिसर्च पेपर और मेरी थीसिस, और ये सब अब मेरे किसी काम के नहीं। अपने 7 साल इसमें इन्वेस्ट करने के बाद ना तो मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में एज प्रोफेसर जॉब मिल पाई, ना ही कोई एमएनसी मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है। इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री आज मेरे लिए सबसे यूजलेस हो गई है। बट आपके पास अभी भी वक्त है,
के लिए एलिजिबल है। ये केवल 3 साल में हो जाता है और इसे करके आपको डॉक्टर टाइटल तो मिलता है, बट साथ ही साथ आप इसे ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली ऑनलाइन। सो अगर इस डिग्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी अप्लाई करें। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर चौंक गए। उनके मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, क्या ब्रह्म मुहूर्त केवल शक्ति प्राप्त करने का समय नहीं है, बल्कि ये परीक्षा का समय भी है? परमात्मा उस समय मनुष्य की कौन सी परीक्षा लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल गंभीर हो गया। उनकी आंखों में गहरी दिव्यता चमक उठी और उन्होंने कहा, गरुड़, जब संपूर्ण संसार गहरी नींद में डूबा होता है, जब मनुष्य का शरीर विश्राम चाहता है, जब मनुष्य का मन आलस्य में बंधा होता है, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त आता है। और यही वो क्षण होता है जब परमात्मा यह देखते हैं कि कौन मनुष्य अपने शरीर का दास है और कौन अपनी आत्मा का स्वामी है। क्योंकि जो मनुष्य उस समय नींद के आकर्षण को त्याग कर जागता है, वह यह सिद्ध करता है कि उसका लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण है। जैसे ही भगवान ने यह कहा, उन्होंने गरुड़ जी को एक और दृश्य दिखाया, एक युवक का, जिसने निश्चय किया था कि वह ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा, लेकिन जब समय आया, उसका शरीर भारी लगने लगा, उसका मन बहाने बनाने लगा। एक आवाज उसके भीतर कहने लगी, आज नहीं कल से उठेंगे, अभी आराम कर लो। और वह युवक फिर से सो गया। भगवान ने कहा, गरुड़, यह केवल नींद नहीं है, यह माया की परीक्षा है। माया मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करती है, क्योंकि माया जानती है यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपनी चेतना को सक्रिय कर लेगा तो वह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। गरुड़ जी यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। भगवान ने आगे कहा, लेकिन देखो, और तभी दृश्य बदल गया। एक अन्य मनुष्य दिखाई दिया, उसका शरीर भी थका हुआ था, उसका मन भी उसे रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही वह उठा, उसी क्षण उसके चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हुआ, मानो परमात्मा स्वयं उसकी परीक्षा में उसके सफल होने की पुष्टि कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यही वो क्षण है जब मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को सिद्ध करता है, जब वो अपने शरीर और माया के आकर्षण पर विजय प्राप्त करता है, और उसी क्षण उसकी आत्मा में एक नई शक्ति का जन्म होता है, जिसे आत्मबल कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को भय से मुक्त करती है, जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है और जो उसे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। गरुड़ जी ने देखा कि वह मनुष्य जो दृढ़ निश्चय के साथ उठा था, उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चारों ओर का वातावरण भी बदल गया था, मानो संपूर्ण सृष्टि उसका समर्थन कर रही हो। भगवान ने कहा, गरुड़, ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक आदत नहीं है, ये आत्मा की विजय का प्रतीक है। और जो मनुष्य बार बार इस परीक्षा में सफल होता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह अपने भाग्य को भी प्रभावित करने लगती है, उसके विचार वास्तविकता बनने लगते हैं, उसके संकल्प में शक्ति आ जाती है। और यही कारण है कि ऐसे मनुष्य का जीवन असाधारण बन जाता है। गरुड़ जी ने श्रद्धा से पूछा, हे प्रभु, क्या यही कारण है कि ऋषि मुनि और महान योगी ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना करते थे? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ गरुड़, क्योंकि वे इस रहस्य को जानते थे। वे जानते थे कि यह वही समय है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध सबसे प्रबल होता है, और जो मनुष्य इस समय
अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर लेता है, वह धीरे धीरे उस दिव्य चेतना का भाग बन जाता है। भगवान का स्वर और भी गहरा हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन गरुड़, यहाँ एक अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है, जिसे जानने के बाद मनुष्य समझ जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल शक्ति या आत्मबल प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वह क्षण है जब स्वयं परमात्मा मनुष्य को एक दिव्य संकेत देते हैं, एक ऐसा संकेत जो उसके भविष्य को बदल सकता है। लेकिन उस संकेत को केवल वही मनुष्य सुन सकता है जिसने अपने भीतर पूर्ण शांति और पूर्ण समर्पण को प्राप्त कर लिया हो। गरुड़ जी का हृदय अब उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो चुका था। उनकी आंखों में श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों झलक रही थी। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, वह दिव्य संकेत क्या है जो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा मनुष्य को देते हैं, और क्यों केवल कुछ ही लोग उसे सुन पाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, गरुड़, ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब परमात्मा मनुष्य की आत्मा से संवाद करते हैं। लेकिन यह संवाद शब्दों में नहीं होता, यह संवाद चेतना में होता है। ये एक अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है, जिसे केवल वही मनुष्य समझ सकता है जिसका मन पूर्णतः शांत और निर्मल हो चुका। जैसे ही भगवान ने ये कहा, उनके सामने एक अत्यंत दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। एक साधक ब्रह्म मुहूर्त में शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी सांसें स्थिर थी, और तभी उसके हृदय में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ, मानो किसी ने उसे भीतर से स्पर्श किया हो। और उसी क्षण उसके मन में एक स्पष्टता आई। उसे अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। उसे समझ में आने लगा कि उसे क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है और किन चीजों को छोड़ देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, यही वह दिव्य संकेत है, ये वह मार्गदर्शन है जो परमात्मा स्वयं मनुष्य को देते हैं। लेकिन यह केवल उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया है, क्योंकि परमात्मा की आवाज बहुत सूक्ष्म होती है और उसे सुनने के लिए मन का पूर्ण मौन आवश्यक होता है। गरुड़ जी ने देखा कि जैसे जैसे वह साधक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर उस शांति में बैठता गया, उसका जीवन बदलने लगा, उसकी उलझने समाप्त होने लगी, उसके निर्णय सही होने लगे और उसका भाग्य उसका साथ देने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे सही दिशा में ले जा रही हो। भगवान ने आगे कहा, गरुड़, अधिकांश मनुष्य जीवन भर बाहरी संसार में संकेत खोजते रहते हैं। वे दूसरों से मार्गदर्शन मांगते हैं, वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सबसे सच्चा मार्गदर्शन उनके भीतर ही मौजूद है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब उस मार्गदर्शन का द्वार खुलता है, जब आत्मा स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। गरुड़ जी का हृदय इस सत्य को सुनकर भाव विभोर हो गया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर इस संकेत को सुन लेता है, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गरुड़, क्योंकि उस क्षण वह मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है, वह एक चेतना है, एक दिव्य शक्ति का अंश है। और जब ये ज्ञान जाग जाता है, तब भय समाप्त हो जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है और जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है।
भगवान का स्वर अब अत्यंत करुणामयी और गहरा हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन गरुड़, यह अवसर हर मनुष्य को हर दिन दिया जाता है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के रूप में यह परमात्मा का निमंत्रण होता है। एक अवसर होता है अपनी आत्मा से जुड़ने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। लेकिन जो मनुष्य इस निमंत्रण को अनदेखा करता है, जो आलस्य और अज्ञान में सोया रहता है, वह धीरे धीरे अपनी चेतना की उस शक्ति को खो देता है और उसका जीवन केवल परिस्थितियों का दास बनकर रह जाता है। गरुड़ जी ने देखा कि जो मनुष्य इस समय को अपनाते हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका भाग्य उनका साथ देने लगता है और उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश जाग जाता है जिसे कोई बाहरी अंधकार कभी बुझा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, गरुड़, इसलिए याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकता है। ये वह क्षण है जब मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, जब वह परमात्मा के साथ एक हो सकता है। और जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर हर दिन इस समय जागता है, वह धीरे धीरे उस दिव्यता को प्राप्त कर लेता है जिसे संसार मोक्ष, शांति और सच्ची सफलता के नाम से जानता है। गरुड़ जी ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया था, क्योंकि आज उन्होंने वो रहस्य जान लिया था जिसे जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को प्रकाश, शक्ति और परमात्मा की कृपा से भर सकता है। और उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि मानो इस दिव्य सत्य की साक्षी बन गई, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, स्वयं परमात्मा का स्पर्श है जो हर उस आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है जो जागने का साहस रखती है। Ma'am, I don't understand fractions. How do we add to fractions with different denominators? Can you please explain the steps simply? I want to solve it correctly. बेटा, आज मेरा पहला दिन है तो ये तुम्हें कल पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम ये बताओ कि इस सरकारी स्कूल में पढ़कर तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहे हो? इंग्लिश सीखो ऐप की वजह से। इंग्लिश सीखो ऐप, ये क्या है? इंग्लिश सीखो ऐप स्पोकन इंग्लिश का बेस्ट ऐप है, जहां एक्सपर्ट से पहले मैंने एकदम बेसिक लेवल से वर्ड टू वर्ड जोड़कर सेंटेंस बनाने से लेकर उसे फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसे बोलना है बहुत ही आसान भाषा में सीखा। और फिर एआई कोच के साथ डेली स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को फर्राटेदार बना लिया। अब मैं दुनिया में किसी से भी फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। अरे वाह बेटा, अब तो मुझे भी डाउनलोड करना पड़ेगा इंग्लिश सीखो ऐप। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो।